हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि प्रोक्रास्टिनेशन आखिर है क्या और आपको ये आदत कैसे नुकसान पहुंचाती है। और हमने तब भी बात की थी कि आप अपनी इस टाल मटोल की इस आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हमारे इस सेकंड एपिसोड में उन टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जिनको अपनाकर आप अपने इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अपनी इस आदत को छोड़ने के बारे में आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो तरीके अब मैं आपको बताऊंगी उनसे आप कंप्लीटली इस हैबिट को ओवरकम कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, टालने की आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि निर्णय लेने की आदत को अपना लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, आदतें एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों ही आदतें। इसीलिए अगर निर्णय लेना आप शुरू कर देंगे तो आपके टालने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दूसरा तरीका है कि सबसे पहले छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू कीजिए। बाद में यही छोटे छोटे डिसीजंस आपको बड़े डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट करेंगे। थर्ड थिंग इज, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और काफी समय से इसे टाल रहे हैं तो एक छोटा सा निर्णय लीजिए कि कल से आप सिर्फ 1 मिनट तक ही कोई भी एक्सरसाइज जरूर करेंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी इस निर्णय को पूरा कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज, इस 1 मिनट को धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि समय बढ़ाने के लिए आपको कोई स्पेशल प्रैक्टिस या फिर कुछ कठिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये एक्सरसाइज टाइम आप बिना प्रयास किए अपने आप बढ़ा सकेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने कुछ करने का निर्णय ले लिया तो आप उसे एंजॉय करने लगेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज, एक्सरसाइज टाइम आप बिना किसी एफर्ट के इसीलिए भी बढ़ा पाएंगे बिकॉज जो काम आप 1 मिनट में करेंगे उससे आपको प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाएगी और ऐसे में आपको रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपकी प्रोक्रास्टिनेशन आदत को आप धीरे धीरे करते हुए छोड़ पाएंगे। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज, ऊपर बताए गए जो भी काम हमने अभी आपको बताए हैं, जिस तरीके से वो होंगे वो इसीलिए हो पाएंगे क्योंकि बहुत कम समय के लिए जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप उसे बहुत आसानी से पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान भी होता है। बाद में आपको इसी कार्य से प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है और उसी वजह से आप उस काम को ज्यादा समय तक करते चले जाते हैं। ये रूल मैंने आपको 1% फॉर्मूला बुक से बताया है। अगर आप चाहें तो इस सेल्फ हेल्प बुक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। ये तरीका जो अभी हमने आपको बताया है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की हेल्प से, अगर आप इसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से प्रोक्रास्टिनेशन से रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक की हेल्प से इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप वो भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज जब हम कोई बुक रीड करते हैं तो हमें और अच्छे से चीजें समझ में आने लगती हैं। वेल, अगर आप सच में ठान ले अपनी किसी बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना तो आप ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हैं इस 1% फॉर्मूला को फॉलो करते हुए। क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म इंटरवल्स के लिए किसी चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि आपको करना ही है तो आप उसको जरूर कर लेते हैं, लेकिन आपको इसे कम से कम 21 दिनों तक कंटिन्यू करना चाहिए ताकि वो आपकी हैबिट के अंदर तब्दील हो सके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप अब प्रोक्रास्टिनेशन की अपनी इस हैबिट को जरूर छोड़ पाएंगे क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट को अपनाकर। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो भी टिप्स अभी हमने आपको बताए हैं वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन की अपनी इस हैबिट को रिप्लेस करके क्विक डिसीजन हैबिट को अडॉप्ट करने में। So this is Divya from Tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प टॉपिक्स के साथ। टिल देन अलविदा, जय हिंद।